थैंक यू मिसेस सूर्यवंशी। हमें कुछ और जानना होगा तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप बहुत बहादुर हैं। चलो रीत, हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं, चलो। आपकी वजह से रीत ने अपना बच्चा खोया है। कितने पैसे खर्च किए आपने रीत को खत्म करने के लिए? हाँ, यही प्लान रहा होगा ना आपका? वो मासूम बच्चा, वो तो बस आपकी घिनौनी चाल का हिस्सा बन गया है ना? तो कैसी बातें कर रहा है? तो क्या समझता है मैं एक ऐसी औरत हूँ जो एक दूध बोए बच्चे की जान ले लूंगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ माँ। आप छोटे बड़े लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते हो। और रीत को बर्बाद करने का जुनून इस तरह से सवार है ना आपके सर पर कि हर वो इंसान जो उसके रास्ते में आएगा, जो उसको थोड़ी सी भी खुशी दे सकता है ना, आप उसको रास्ते से हटा दोगे। मुझे घिन आ रही है तुझसे, मुझे घिन आ रही है तुझसे कि तू मेरे बारे में इतनी गिरी हुई सोच रखता है। काश मैं वही कातिल होती जो तू मुझे बना रहा है, और काश मैंने तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता। कम से कम आज तू अपनी माँ के बारे में ऐसे घिनौने इल्जाम तो नहीं लगा रहा होता। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? हाँ, हूँ मैं चोर, हूँ मैं कातिल, लेकिन मैं अपनी औलाद के मुंह से अपने लिए इतने घिनौने इल्जाम नहीं सुन सकती। तुझे मेरा पर्दाफाश करना है ना, दुनिया को मेरा सच बताना है ना, जा बता दे। मैं किसी से नहीं डरती, बता दे मैं कौन हूँ, बता दे। मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ करूंगी भी नहीं। चाहे सब कुछ अगर बता दे कि मैंने रीत के बच्चे को मारा है, मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने 100 खून किए हैं, लेकिन अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना, तो अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकल। ना मुझे तेरी मनहूस शक्ल देखनी है और ना मुझे तेरी मनहूस आवाज सुननी है। चल दफा हो जा, हट। जा बता दे सबको, जा बता दे, सच बता दे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरा वीरेन जो कभी मेरा सेनापति था, मेरी कोख से पैदा हुआ मेरा पहला बच्चा, जिसे मैंने इसे इतनी ममता के साथ बड़ा किया, हमेशा अपना साथी समझा। आज देखो कैसे बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। नहीं वीरेन, कम से कम तुझे तो मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी बात करके तूने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है तूने। मैं गेस्ट हाउस में अकेली थी। मैंने देखा तो राघव वहां नहीं थे। 2 गुंडे थे जिनमें से एक ने केयरटेकर पे गोली चला दी थी। उन्होंने मुझे देखा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। मैं खिड़की से भाग गई। मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी भागती रही, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को बचाना था और चेक करें कि मेरे हस्बैंड सेफ है।
रीत, राघव, तुम दोनों को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में नहीं मरा, वो तो आज मरेगा यहाँ, इस जगह पर, खूंखार जानवरों के बीच। तुझे हॉस्पिटल से निकालना आसान नहीं था बच्चे। बच्चा मुझे दे दो। नहीं, पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपको नहीं पता इस बच्चे को चुराने के लिए मैंने कितनी बड़ी जोखिम उठाई है, और अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी नौकरी तो जाएगी, बल्कि मेरा करियर, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेल होगी वो अलग से। हाँ, मैं समझ गई हूँ। लो, पैसे लो। जितने तुमने मांगे थे उससे डबल दिए हैं मैंने। लाओ। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैं खुश हूं कि तुमने मेरा काम किया। अच्छा सुनो, इस बच्चे की जगह मरा हुआ बच्चा रख दिया है ना? हाँ। चुप चुप चुप। सिस्टर, मैंने सुना था जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं वो बड़े कमजोर और नाजुक पैदा होते हैं। इसकी आवाज में तो बहुत दम है। हाँ, ये तो काफी स्ट्रांग है। ऐसा बहुत कम होता है कि प्री मैच्योर बच्चे इतने हेल्दी हो। इसकी रगों में रीत रिपोर्टर का खून जो है। एक बात ध्यान से सुन, आज के बाद यहाँ मत दिखना। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं कि तुम अपने गांव जाकर जमीन खरीद कर ऐश की जिंदगी जी सकती हो। ठीक है। अच्छा, मुझे माफ कर दे बेटा, पर क्या करूं, क्योंकि तेरी रगों में ऐसे दो लोगों का खून बह रहा है जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। एक तेरी मां रीत, जिसे मैं इस दुनिया में अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती हूं, जिसके कदम रखते ही सूर्यवंशी परिवार में मेरा राज, मेरा सिंहासन, सब कुछ मुझसे छीन लिया। और दूसरा तेरा बाप राघव, मेरा सबसे बड़ा मोहरा, जिसने खुद मुझे ही मात दिलाई, मुझे ही हराया, जिसे मैंने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। कि बीवी के आते ही उसका पल्लू पकड़कर उसने मेरा ही साथ छोड़ दिया। इसलिए मेरी हरकतों को अपने दिल पे मत ले। मैं क्या करूं? तेरी मौत ही वो जरिया है जिससे मैं तेरे माँ बाप को तबाह कर सकती हूँ। तो मेरे इस हरकत को तो अपने दिल से मत लगा लेना। मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि तेरी मौत ना आसान हो, ज्यादा दुखता ही ना हो। अरे तू तो शुक्र मना कि इस धरती पर तेरा सफर बस इतना छोटा सा है। अब अगर तू चाहता है कि अगले जन्म में तेरी लंबी उम्र हो, तो माता रानी से प्रार्थना करना कि ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो जो शारदा सूर्यवंशी के दुश्मन ना हो।